हेलो फ्रेंड्स। रोज़ सुबह होती है पर आज की सुबह काफ़ी अलग है क्योंकि बहुत दिनों बाद नियर अबाउट 15 डेज़ के बाद ऐसा दिन मिला है कि जिसमें आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है और सराउंडिंग थोड़ा चेक करने का मौका आज मुझे। आप देख सकते हैं ये सुबह सुबह ये फ्लावर दिख रहे हैं मुझे। ये कैंथ का पेड़ है जिसमें कि फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और ये सिंबल है हमारे स्प्रिंग सीज़न का, जहाँ की आपको चारों तरफ अलग अलग प्लांट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं अलग अलग जो आसपास प्लांट्स मिले हैं या जो भी डिफरेंट स्टेजेस से फिनोलॉजिकल स्टेजेस से गुजर रहे हैं उनको नोट करूं। ये सुबह इसलिए स्पेशल है क्योंकि रोज़ आपको होता है कि आपको जल्दी जाना है, हर चीज़ जल्दी करनी है, टाइम बॉन्ड, पर आज कोई टारगेट नहीं है। और इसका ये जो ज़्यादा हेक्टिक मुझे फ़ील हुआ क्योंकि इस बार हमने फ़र्स्ट टाइम कॉलेज ने इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल में जो एग्ज़िबिशन लगाई थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक फ़ील हुआ क्योंकि आपको ओवरऑल देखना था कि सारी चीज़ें कैसे जा रही हैं। सुबह स्टॉल खुलनी चाहिए और शाम को 8 बजे तक, उसके बीच में आपको क्लासेस भी लेनी है और काम कॉलेज का, प्रोजेक्ट का। सो समहाउ कहीं ना कहीं थोड़ा हेक्टिक फ़ील हो गया कंटिन्यूटी में। और संडे को भी शिवरात्रि फेस्टिवल ही था तो संडे भी नसीब नहीं हुआ। उसके बाद मेरी ड्यूटी थी सुंदरनगर कॉलेज में वुशु चैम्पियनशिप में, तो मंडे ट्यूसडे मुझे वहाँ जाना था और उसके बाद अगेन रूटीन कॉलेज और उसके साथ जो और एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स चलती रहती हैं वो तो चली रहती हैं, लाइक ब्लॉगिंग या फिर मार्केट में जाके ये देखना कि कौन सी वाइल्ड वेजिटेबल आजकल आ रही है, कौन से में सीज़न का अफेक्ट हो रहा है। ये सब चीज़ों में बहुत ही 2 हफ्ते निकल गए और समहाउ कुछ टायरिंग फ़ील हो रहा था। तो दीज आर द फेजेस ऑफ लाइफ। कभी ऐसा होता था कि आपके पास ज़्यादा काम नहीं होता था और आप ये सोचते थे कि पूरा दिन कैसे बिताया जाए, और आज की डेट में ऐसा है कि आपके पास टाइम धीरे धीरे ऐसा लगता नहीं है अपने लिए। एनीवे आप देख सकते हैं ये ला रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रॉबिलेंथस और ये रेनवार्टिया, ये सारे अब अपनी ब्लूम में हैं। इनको देख के अच्छा फ़ील हो रहा है। तो आज सोच रही हूँ कि कुछ एक फ्लावर कलेक्ट करके मैं उनका चिल्ला टाइप बनाती हूँ। लास्ट टाइम ही मुझे एक नया प्लांट यहाँ अपने घर के आसपास दिखा था, ये वाला देखिए, इसमें भी फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई हैं। तो इसमें बहुत ही स्वीट फ्रूट्स लगते हैं और इस बार मैं उनको कलेक्ट करके कुछ बनाऊँगी। तो अभी तो ये जस्ट फ्लावरिंग में है, अभी थोड़े दिनों बाद इनकी फ्रूटिंग शुरू होगी। हर एक जगह में आपको कुछ नए प्लांट्स मिलते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्लांट है रस चाइनेसिस का, जिसको कि हम तीतर बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। ऑल्दो अभी वो उसकी फ्लावरिंग ओवर हो चुकी है। और गिलोय तो हमारे यहाँ बहुत बल्क में मिलती है और काफ़ी ज़्यादा रहती है, ये देखिए। और इसको मैं यूज़ भी करती हूँ सुबह सुबह, इसका मैं काढ़ा बनाती हूँ। और भी कुछ वाइल्ड एडिबल यहाँ पे हैं। सबसे अच्छा ये वाला देखिए, बीसिया स्पीशीज़ होती हैं और ये बहुत लग्जरेंटली ग्रो कर रहा है। और ये वाला देखिए जो मैंने कुछ टाइम पहले आपके साथ शेयर किया था, और इसको हम बोलते हैं वीटर क्रश, और ये या जंगली सरसों हम इसको बोलते हैं। तो कार्डिमम हिरसुटा, जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं। तो आज सुबह आपको कुछ और भी जो वाइल्ड एडिबल और नेचुरल यहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं वो दिखाना चाहती हूँ। ये जो हैबिटेट है यहाँ पे थोड़ा सा शेडी मॉइस्ट है, तो यहाँ की वेजिटेशन भी काफ़ी डिफरेंट रहती है और बहुत सारे जो वार्म इलाके के पेड़ हैं वो यहाँ पे नहीं मिलते। ये देखिए यहाँ पे ये है हाट, जो एक नया नया लुखाट यहाँ पे आया हुआ है, और इसके साथ ही यहाँ पे है मॉरस एल्वा, और साथ में ये देखिए तरडी की बेल यहाँ पे लगी है। तो ये हैबिटेट ऐसा है कि यहाँ पे आपको तरडी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ही बल्क में। इवन कुछ टाइम रोड का काम चला था तो ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे भर भर के तरडी निकली थी। ये वाला जो प्लांट है इसको हम कहते हैं सोंकस एस्पर। ऑल्दो इट्स क्वाइट वाइल्ड, हर कहीं उगाता है बेचारा, बट कम ही लोग जानते होंगे कि इसको भी खाने में यूज़ करते हैं। तो कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसको भी कलेक्ट करती हूँ। तरडी में यहाँ पे बहुत ही
अच्छे और वंडरफुल वाइल्ड एडिबल हैं जहाँ मैं रहती हूँ। तो हाँ, ऑल्दो ये कैंथ का, पर इसमें बहुत ही छोटे जो फ्रूट्स लगते हैं, और ये जो हैबिटेट है ये थोड़ा सा वाइल्ड फील होता है। और क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी फ्रूट होता है वो आपको खाने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे इतने वर्ड्स उगाते हैं। जैसे ये आप देखिए सामने, ये यहाँ पे जामुन का पेड़ है, जंगली जामुन, पर आपको एक भी फ्रूट का भी चखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी चिड़ियाँ और ये आती हैं और ये सारी चीज़ें वो खा लेती हैं। इवन मैं उनको चावल डालती हूँ तो वो चावल भी कभी नहीं खाती। मैं सोचती हूँ कि चावल वैसे ही पड़े रहते हैं, चिड़ियाँ क्यों नहीं खाती, क्योंकि इनको यहाँ स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स मिलते हैं, तो मुझे लगता है उनको चावल ज़्यादा पसंद नहीं आते होंगे। एक जो प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये मैं बड़े दिनों से आपको दिखाना चाह रही थी, ये वाला। ये देखिए, विसिया छोटी रोड़ी जिसको हम बोलते हैं, अ वंडरफुल वाइल्ड एडिबल, जिसको कि हम अपने साग में, चिल्ला में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है, ये जो प्लांट है ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो हमें पता है कि लेगुमिनेसी के मेंबर ही हैं, वही सिर्फ हमें प्रोटीन्स के सोर्स हैं। और ये अगर हम डिफरेंट के जो लेग्यूम्स हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड मिलते हैं, जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं। ये देखो कितनी सॉफ्ट और टेंडर इसकी लीव्स हैं, और कितने बल्क में ये ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग एज अ वीड। तो कभी कभी मेरा मन हो और मेरे पास कोई काम ना हो तो मैं इसको भी यूज़ करती हूँ, या इन सबको मैं सूप में डाल देती हूँ, सूप बनाती हूँ इनका। या मैं, मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट होता है कि मैं झोल जो बनाती हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा मिलेट्स भी डालती हूँ, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल देती हूँ, और इन सारी पत्तियों को मैं ग्राइंड करके डालती हूँ। तो वो मेरे लिए सबसे ईजी और सबसे टेस्टी वो एक तरीका होता है। ये देखो गैलियम भी यहाँ पे ग्रो कर रहा है। मीन्स हमारे आसपास ही अगर थोड़ा सा भी नेचुरल प्लेस है तो हमें बहुत सारे वाइल्ड एडिबल्स ग्रो किए हुए मिल जाएंगे। यहाँ का जो सबसे अच्छा प्लांट है और वहाँ बड़े बल्क में ही यहाँ पे मिलेगा, वो है ये सामने आप देख सकते हैं, तेज पत्ते का पेड़। ऑल्दो यहाँ पे तेज पत्तों का जंगल है, आई मस्ट से जंगल है। तो ये देखिए तेज पत्ता, तो मैं इसको रूटीन में यूज़ करती हूँ। ये लुकाट है, तो ये बहुत देखो लुकाट, क्योंकि हैबिटेट ऐसा है तो ये ऐसे पेड़ों के लिए बहुत सूटेबल है। और ये देखिए यहाँ पे ये है स्टील एरिया, जिसको कि हम बोलते हैं पडियाला। तो सारे प्लांट है। ऑल्दो नेटल भी यहाँ पे ग्रो कर रही है, और सरप्राइजिंगली ये वो वाली नेटल है जिसको आप टच कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा स्पाइस नहीं होते। सो फ्रेंड्स, ये है हैबिटेट अराउंड मी। तो यहाँ पे अभी मैं, मेरे को संसर बूटी भी यहाँ पे लगी है। तो कितने सारे वाइल्ड एडिबल्स आपको जस्ट मिल जाएंगे अपने घर के आसपास, इफ़ यू आर नॉट डूइंग क्रॉपिंग। और ये देखिए, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ एक पिया के फ्लावर निकाल लेती हूँ और आई विल यूज़ देम का चिल्ला बनाऊँगी मैं आज। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर की। और तो वो बहुत ही सक्सेसफुल था, बहुत ही अच्छे से लोगों ने इतना एंथुजियाज़म दिखाया, बहुत सारे लोग वहाँ पे आए। इवन बहुत सारे लोग तो जो कभी फेसबुक में मिलते थे या फेसबुक में ही देखे थे वो भी वहाँ पे आए, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्पेशली कुल्लू से नरेश जी आए हुए थे, तो वो काफ़ी टाइम से फेसबुक के थ्रू ही मैं उनको जानती हूँ, और फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं उनसे मिली। तो एक बार मिलती हुआ लगता है कि ये वही है या कोई और है। एनीवे, उनसे मिलना भी बहुत अच्छा रहा और लोगों से मिलके भी बहुत खुशी हुई। तो शिवरात्रि जो फेयर था बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सक्सेसफुल था, और मुझे लगता है उसकी सबसे जो सक्सेस मैं बोलूँगी वो ये थी कि बच्चों ने वो हैंडल किया। ऑल्दो 4-5 बच्चों की टीम मैंने बना रखी थी जो कि वॉलंटरली इंटरेस्टेड थे, और उनके पेरेंट्स को भी कोई इशू नहीं था। तो उनमें से 3 बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, और उन बच्चों ने ही हैंडल किया। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगता है यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। व्हेन योर स्टूडेंट कैन रिसीव, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और दे आर द फ्यूचर, दे विल डू वट एवर दे लर्न। तो और इतनी जल्दी एज में वो ये सब चीज़ें सीखेंगे, हाउ टू डील विद कम्युनिटी, हाउ टू गेन
mastery over the content, how to deliver it, how to communicate with this. इससे बेटर क्या ही हो सकता है. सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कलेक्ट किए हैं और अभी थोड़े और मैं कलेक्ट करूँगी दिन में. सो दिस इज़ अ ग्रेट मॉर्निंग फॉर मी. आज मैं उठी भी लेट हूँ. एक मैं और आपको एक वंडरफुल प्लांट दिखाना चाहती हूँ, और ये है वो प्लांट जिसको कि हम बोलते हैं प्लांटेगो ओबेटा, क्योंकि इसकी पत्तियाँ थोड़ी चौड़ी चौड़ी रहती हैं. तो अभी देखिए इसकी भी फ्रूटिंग आने में शुरू हो गया, और इसको लोकली हम इसबगोल बोलते हैं. तो इट्स अ वंडरफुल प्लांट जिसके कि हम बीजों को भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये लीवर डिटॉक्स करने में और रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्लिंजिंग करने में बहुत हेल्पफुल है. सो फ्रेंड्स, इतने सारे वाइल्ड एडिबल आपके आसपास रहते हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं. ये देखिए कार्डेमन यहाँ पे थोड़ा सा यंग है, ऑल्दो अब ये मैच्योरिटी स्टेज पे है. सो मुझे ये खुद भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये टू स्टडी वाइल्ड फूड प्लांट, टू यूज़ दैम फ्रेश. और ये देखिए ये तेज पत्ता यहाँ पे कितना अच्छा लगा है, मीठा पत्ता जिसको बोलते हैं. तो ये मैं इसकी कुछ पत्तियाँ ले जा रही हूँ, और देखने का इसको काट रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा फ़ोन अब शो कर रहा है स्टोरेज इज़ फुल, क्योंकि रोज़ इतनी सारी वीडियोस. वैसे भी ये 500 GB है, पर इतनी वीडियोस हैं कि अब सारा फुल हो चुका है. सो आई हैव टू स्टॉप हियर. ये थी मेरी मॉर्निंग वाइब्स. थैंक यू.